देखा कि भाई तो बहुत बुरी चीज है, इतना कम लोगों की पढ़ाई होती है, जो भी किसी का है तो सब अच्छे ढंग से अपना करेगा, इंतजार करे, सब कुछ करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर उसके लिए कर दिया, वर्ष 2006 में 6 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी हम लोगों ने व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,600 मरीज अब आते हैं। तो बोलिए, पहले एक महीना में 29 मरीज रहता था। ये लोग कोई काम करते थे जी? पहले वाला कोई काम नहीं किया था। और उसी को देख करके हम लोगों ने सब काम शुरू कराया। तो 11,600 मरीज आपको हम बता दिए। अब उसके बाद क्या था, इन लोगों का है पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज ही थे, ये पहले ही से था, ये लोग कोई नहीं बढ़ाया था, 6 ही मेडिकल कॉलेज था। तो हम लोगों को जब सरकार आई तो हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू किया। 12 तो हो गया है, लेकिन 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी सब हो जाएगा। तो एक एक तरह से सारा काम हम लोग करते हैं और वो लोग कोई काम नहीं करता था। और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर दिया गया। ये तो आप जानते हैं ना, सड़का, पुल पुलिया, इस सब का काम कराए। जो सबसे दूर था और उससे पटना आने में पहले बार में हो गया 6 घंटा में। अब उसके बाद फिर आगे हम लोग काम करवाए कि इसको और ठीक से काम किया जाए, रास्ता बनाया जाए, सब कुछ किया जाए। तो अब उसका हो गया है, वहां से सबसे दूर से पटना आने में अब 5 घंटा में सबसे दूर वाले देश से पटना पहुंचना संभव हुआ। अब इसीलिए ये सब भी काम कराया जा रहा है एक एक तरह से। और इसके अलावे हम लोगों ने तो जो शुरू से भी काम किया, और उसके अलावे आप जान लीजिए कि 2015 में जो हम लोगों ने 7 निश्चय कहा था और उसमें कई चीजें बनाई गई, सब हो गया। चाहे आप देख लीजिए, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से हर घर ये सब शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। जब पूरा हुआ और 2020 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत कई काम किया, सब काम बहुत अच्छा हुआ है। अब जैसा समझ लीजिए, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। तो ये सब काम हम लोग शुरू से लेकर के अब तक कराए हैं। और 2020 में ही जो हम आपको अभी कह रहे थे, उसी में 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने एक काम और किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार होना चाहिए। तो अब उसमें तो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, लेकिन जो रोजगार के लिए हम 10 लाख शुरू में कह दिए थे, अब उसका खूब अच्छा से काम होने लगा। तो अब यहां तक रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। माने 10 था 20, अब हो गया 10-40, यानी 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया गया। अभी हम लोगों ने यह भी सोच लिया है कि अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो अभी 10 लाख सरकारी नौकरी है, उसकी भी संख्या काफी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। और उसके अलावे जो भी काम हो रहा था, तो आप जानते ही हैं कि पहले कुछ नहीं था। क्या हालत था? पंचायती हम लोगों ने तो बनाया, पंचायती राज संस्था, तो 2006 में ही, और 2007 में जो नगर निकाय बनाए 2007 में, हम लोगों ने तय किया कि ये जितनी कम लोग आएंगे, इसमें 50% आरक्षण में महिलाएं होंगी। अब ये हो गया। अब उसके लिए आप जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है, जो शुरू कराए 6 और 7 से। अब उसके बाद तो बढ़ते बढ़ते अब 4 हो चुका है।
और सब जगह आप समझ रहे हैं कि 50 महिलाएं हर जगह एक जगह रह गई, यानी 50 जो हुआ हिंदू और मुस्लिम, इतना सब कुछ को किया गया। और उसके बाद भी हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब उसके लिए जो हम लोगों ने करके दिया, आप जानते हैं अब बिहार पुलिस में महिलाओं की जो संख्या है, देश के किसी भी राज्य में इतनी संख्या नहीं है, यानी 35% आरक्षण कर दिया गया महिलाओं का। और फिर वर्ष 2006 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण कर दिया है। पहले बिहार में, अब वो क्या था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम केंद्र में जब रहते तब तक इधर उधर जो जाते थे तो देखते थे सब जगह स्वयं सहायता समूह जरा अच्छा रहता था गठन। अब जब यहाँ जो हम काम शुरू किए तो हम देखने गए कि भाई यहाँ देखिए हम लोगों का स्वयं सहायता समूह जरूर ठीक होगा, लेकिन हम गए तो बहुत कम संख्या थी इधर उधर। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने दे दिया जीविका, और उसको जीविका दीदी कहते हैं। तो इसी तरह से उसकी कुल संख्या जीविका दीदियों की, ये जो स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गया। अब जानते हैं जो हम काम कर रहे थे अच्छा हो रहा था, स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था। तो केंद्र में जो कांग्रेस वाले थे वो मंत्री आ गए थे, हमको देखने कहे कि नहीं भाई अब संख्या तो आपका बढ़ गया, ठीक है। और उसी से हमने पूछा तो हमने कहा कि हमने तो इसका नाम किया है जीविका, और जीविका दीदी कहते हैं। तो जानते हैं हम जो जीविका किया स्वयं सहायता समूह को, और तो भारत का था, देश भर का था, तो वो लोग भी आज जीविका कर दिया पाकर जगह में। जो हम लोग जो शुरू कराए हैं, तो आप जरा सोच लीजिए, एक एक तरह से काम जितना किया, आज दूसरा लोग जो है वो सब आज तक कोई काम किया है। तो हम लोगों ने तो सब जगह काम किया, तो केंद्र वाले को भी लगा कि बड़ा अच्छा काम किया, तो उसमें भी अपना उसका नाम दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से जो किया है। और उसके बाद हम लोगों ने, आप जान लीजिए 24 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह, अब हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए। गांव में तो कर ही दिए, लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हम लोगों ने 24 में फिर तय कर दिया कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह होगा, आजीविका दीदियां होंगी। तो इसीलिए ये काम शुरू हो गया, और अभी तक कुल मिलाकर के 3,85,000 जीविका दीदियां वहां हो गई है, लेकिन गठन लगातार जारी है। अब सोच लीजिए कि देहात में और शहर में, सब जगह, गांव में और शहर में, सब जगह पहले उतनी अच्छा वहां थी, यहाँ भी हो रहा। तो बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह महिलाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। तो इसी तरह से अब हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, दलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है, और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, एवं उनके शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा चुका है उन लोगों को। पहले ये लोग भी बड़ा आराम करता था, कोई काम नहीं करते थे। आई जो केंद्र में था वो लोग कोई नहीं किया। जब हम लोग जैसे ही आए वैसे ही जो हम पहले बता दिए देख करके उसका किए, इन लोगों का भी हम ही लोग कर दिए। आई लोग कभी कुछ किया है जी? एक काम नहीं किया है हम ही लोग की, इसलिए आपको हम बता देते हैं, याद रखिए। सब तरह से पूरे तौर पर हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया। हाल में हमने कुछ नए गठन उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सभी विधुजनों, सब वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया पहले थी, उसको बढ़ा करके अब 1111 कर दिया गया है। इससे